आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे फिबोनाची टूल के बारे में। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं और फिबोनाची टूल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं या आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी है लेकिन आप यह नहीं जानते कि इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कि कौन सी सेटिंग पर यह सबसे बेहतर काम करता है और इससे कैसे प्रॉफिट कमाया जा सकता है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि फिबोनाची टूल क्या है, यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसका इस्तेमाल करके आप किसी भी ट्रेड में एंट्री एग्जिट कैसे ले सकते हैं। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट सेटअप है जिसे इस्तेमाल करके आप इस टूल की मदद से अच्छा प्रॉफिट बना सकें और किस समय आपको इस फिबोनाची टूल को इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले यह जानते हैं कि फिबोनाची टूल क्या है और इसका महत्व क्या है। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ कि फिबोनाची टूल की हिस्ट्री बताकर कि इसका फाउंडर कौन है, फिबोनाची नंबर क्या होता है और फिबोनाची रेशो कैसे निकालते हैं। आपके लिए यह इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे परफेक्टली फिबोनाची टूल को चार्ट पर ड्रॉ कर सकते हैं। इस टूल को हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब प्राइस अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में होती है। हमेशा याद रखना, कभी भी फिबोनाची टूल को साइडवेज मार्केट में इस्तेमाल नहीं करना है। इस एग्जांपल को आप ध्यान से देखो। प्राइस हायर हाइज और हायर लो बनाकर ऊपर की ओर जा रहा है क्योंकि प्राइस कभी भी यूनि डायरेक्शनल में नहीं जाती है। मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है जिससे मार्केट हमेशा फॉलो करती है और इसी स्ट्रक्चर को हम इसे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कहते हैं। आपने बहुत सुना होगा कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ मिलकर ट्रेड करते हैं तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे, लेकिन यह नहीं पता कि ट्रेंड के साथ कैसे ट्रेड करते हैं। और फिबोनाची सबसे अच्छा टूल है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में बहुत मदद करता है। यह एक सिंगल टूल आपको पूरी जानकारी देता है कि कहां पर मार्केट में एंट्री करनी है और कहां पर मार्केट में एग्जिट करना है। इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट खोलेंगे और लेफ्ट साइड में जहां टूल बार लगी है वहां से ऊपर से तीसरे नंबर पर फिबोनाची का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर हम क्लिक करेंगे और चार्ट में जहां पर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड चल रहा हो वहां स्विंग लो से स्विंग हाई तक हम फिबोनाची टूल को हम ड्रॉ करेंगे। यह फिबोनाची की एक डिफॉल्ट सेटिंग है जो कि हमें इस चार्ट पर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रही है। अब हम इसकी सेटिंग को ओपन करेंगे और जो रेशो हमारे लेवल की काम की है सिर्फ हम उसे ही रखेंगे। 0.382 लेवल को हम रिमूव कर देंगे। फिर 1 से ज्यादा जितने भी रेशो हैं उसे हम रिमूव कर देंगे, सिर्फ एक को छोड़कर जिसका रेशो है 6.118। नेक्स्ट हम दो और रेशो को रिमूव करेंगे, 0.236 और 0.786। अब हमारे फिबोनाची सेटिंग में सिर्फ 5 लेवल्स हैं और अगर हम चाहें तो इनके बैकग्राउंड को भी हम रिमूव कर सकते हैं जिससे कि हमारा चार्ट और भी क्लीन लगे। और फिर हम इसे ओके पर क्लिक कर देंगे और इनमें से जो हमारे काम के लेवल हैं अब सिर्फ वही बचे हैं। इस टूल को हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो हमें बताता है कि मार्केट में हमें कहां एंट्री करनी है, यानी कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल हमें एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। और दूसरा इस्तेमाल है फिबोनाची एक्सटेंशन का जिसे हम ट्रेड को एग्जिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह हमें मार्केट में इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ढूंढने में मदद करता है। सबसे पहले बात करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, जिससे कि हम मार्केट में एंट्री करेंगे। जब प्राइस अप ट्रेंड में रहता है तब हम इस टूल को ड्रॉ करते हैं जिसमें कि 1 लेवल रेशो स्विंग के लो पर होता है और 0 रेशो लेवल स्विंग के हाई पर होता है। इन दोनों रेशो के बीच में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल होता है, एक 0.5 और दूसरा 0.618। पूरे फिबोनाची में जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है जिसके लिए हम इस टूल को इस्तेमाल करते हैं और जिसकी प्रोबेबिलिटी मार्केट में सबसे ज्यादा होती है वह लेवल है 0.618। इस लेवल को हम गोल्डन रेशो भी कहते हैं। इसी कारण एक प्रोफेशनल ट्रेडर इस लेवल का इस्तेमाल करके मार्केट में परफेक्ट एंट्री लेते हैं जिससे कि उनके ट्रेड में प्रॉफिटेबल होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। मार्केट कभी भी हमेशा एक डायरेक्शन में लगातार नहीं जाती है। मार्केट हमेशा रिट्रेस करती है, उसके बाद फिर से रैली करती है। यह मार्केट का स्ट्रक्चर होता है और इसी पुल बैक का फायदा उठाकर मार्केट में एंट्री ली जाती है और ट्रेंड के साथ ट्रेड किया जाता है जिससे कि ट्रेड में प्रॉफिट होने के चांसेस 80 से 90% तक की होती है। जब
प्राइस रिट्रेस करके 0.5 और 0.618 के बीच में आती है और उस समय हमें कोई बुलिश सिग्नल मिलता है, जैसे कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडल या हैमर कैंडल पैटर्न, तब हम उस बुलिश कैंडल के ऊपर जब एक अगली ग्रीन कैंडल क्लोज होती है उस समय हम मार्केट में बाई पोजीशन बनाते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा रिसेंट स्विंग लो के नीचे रहेगा। अगर यह लो टूट जाता है तो मार्केट में यह संकेत होता है कि मार्केट अपना एक ट्रेंड चेंज कर रही है या फिर मार्केट एक साइडवेज में जाने वाली है। अब हमने यह पूरी तरह से जान लिया है कि फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करके कैसे ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि कौन से इंडिकेटर के साथ मिलाकर इस टूल को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपको सबसे बेहतर रिजल्ट मिल सके। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि कैसे हम इस टूल का इस्तेमाल करके परफेक्ट रेजिस्टेंस लेवल ढूंढ सकते हैं ताकि मार्केट रिवर्स होने से पहले हम अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकें। ऐसे लेवल को निकालने के लिए हमें प्राइस रिट्रेसमेंट फिबोनाची टूल को ड्रॉ करना है। याद रखना, जब हम ट्रेड में एंट्री कर रहे थे तब हम मार्केट रैली पर फिबोनाची टूल को ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन इस समय हम पुल बैक, जिसे हम रिट्रेसमेंट भी कहते हैं, पर हाई से लो तक फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे। इस उदाहरण में हमें इस लेवल निचले लेवल तक फिबोनाची को ड्रॉ करना है। इस बार 1 रेशो प्राइस के स्विंग हाई पर है और 0 रेशो प्राइस लेवल के निचले स्तर पर है। हमारा अल्टीमेट टारगेट है फिबोनाची एक्सटेंशन का। जब भी प्राइस इस लेवल पर आती है वह एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। हालांकि फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल की प्रोबेबिलिटी लगभग 25% के आसपास होती है, जिस कारण ज्यादातर ट्रेडर स्विंग हाई पर ही अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहें इस लेवल पर आप 50% तक अपनी पोजीशन बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जो यह रेजिस्टेंस एरिया है इस पर आप पूरी तरह से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जिससे कि आपका प्रॉफिट एक बड़े साइज में होगा। अब आपको पता चल गया होगा फिबोनाची एक्सटेंशन और फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में, जिससे कि आप मार्केट में परफेक्ट एग्जिट और एंट्री कर सकें। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था कि फिबोनाची टूल को अकेले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब तक कि प्राइस एक्शन को इसके साथ नहीं जोड़ते हैं तब तक यह टूल प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। आगे हम यह जानेंगे कि इसे बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए यह HDFC बैंक का चार्ट है और प्राइस अप ट्रेंड में है, क्योंकि प्राइस हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। अगर मार्केट ने पहले ही एक रैली कर ली है और हम तुरंत मार्केट में एंट्री लेना चाहें तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, जिससे हमारे ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ही खराब हो सकता है और हमारा रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसे समय में हम ट्रेड में एंट्री नहीं लेते हैं। हमें पता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर यही है। मार्केट पहले रैली करने के बाद एक पुल बैक जरूर लेता है और इसी पुल बैक पर हम एंट्री बनाएंगे, जिससे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो सही रहेगा और हम अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो कर पाएंगे। हमें प्राइस को सिलेक्ट करना है और स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क करना है। जब भी प्राइस इस गोल्डन रेशो के पास आता है, यानी 0.5 से 0.618 के पास बीच में आती है, तो हमें अलर्ट हो जाना है। लेकिन हमें ट्रेड तुरंत नहीं बनाना है और हमें ध्यान रखना है कि जैसे इस एरिया में कोई बुलिश कैंडल बनती है उस कैंडल का हाई मार्क कर लेना है। और हमें ध्यान रखना है कि जैसे ही इस एरिया में कोई बुलिश कैंडल बनती है उसे हमें मार्क करना है और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल उस हाई को ब्रेक करती है हम मार्केट में एंट्री लेंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वह स्विंग के लो के नीचे होगा और जो हमारा टारगेट होगा वह मिनिमम इस स्विंग के हाई का होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मार्केट लोअर लोज बनाते हुए नीचे की तरफ जा रही है, मतलब मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। जब प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस होगा यानी थोड़ा सा ऊपर आएगी, उसी टाइम हमें फिबोनाची टूल को ड्रॉ करना है। पहले स्विंग हाई पर क्लिक करना है और फिर सबसे लोएस्ट लेवल पर क्लिक करना है, जिससे आपको गोल्डन रेशो 0.61 और 0.5 के बीच में आ जाएगी। जब भी कोई भी कैंडल हमें बियरिश सिग्नल दे तब हम उसमें सेल ट्रेड बनाएंगे और जो हमारा मिनिमम टारगेट रहेगा वह 0.5 तक रहेगा। इस फिबोनाची चार्ट का उपयोग हम अगर इंट्राडे के लिए करते हैं, इंट्राडे में पोजीशन बना, तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम को इस चार्ट पर अप्लाई करेंगे, 15 मिनट के टाइम को अप्लाई करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें।